नमस्कार दोस्तों। भारत देश के सामने इस समय बहुत सारे विधायी मुद्दे हैं और बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो आम लोगों को काफ़ी परेशान कर रहे हैं, जिसमें महंगाई नंबर 1 पे है। इसने हमारी नाक में दम कर रखा है। वहीं दोस्तों बीते कल, जी हाँ, बीते कल के दिन यहाँ पर जो हमारे अन्नदाता हैं, जी हाँ, जो हमारा भरण पोषण करने वाले, जी हाँ, जो अन्नदाता है, उनके ऊपर कल आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, जिसमें एक बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर, जी हाँ, कल किसान घायल हुए थे। जी हाँ, ये भी एक बहुत बड़ी परेशानी का मुद्दा है। वहीं पर दूसरी तरफ जो भारत का भविष्य है, जो हमारे भारत का युवा है, उसके ऊपर कल लाठीचार्ज किया गया था। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों बीपीएससी प्रोटेस्ट के बारे में। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों यूपीपीएससी प्रोटेस्ट के बारे में, जो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं एक लंबे समय से, लेकिन उनको उनका हक अब तक नहीं मिल पाया है। यही दोस्तों हाल सेम किसानों के साथ में हो रहा है। जी हाँ, महिलाओं के ऊपर पर डे कितने रेप होते हैं, उसका आंकड़ा आपको बखूबी याद होगा। सोचिए दोस्तों, इस समय हमारे पास बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, ऐसे बहुत सारे मसले हैं जिन पर संसद में बात होनी चाहिए। जी हाँ, और इस समय जब संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, तब हम यही उम्मीद बांधते हैं इन सत्रों से कि संसद में हमारे जो प्रतिनिधि हैं, इन सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे और किसी समाधान तक अवश्य पहुंचेंगे और इससे एक आम सहमति बनेगी। जी हाँ, और फिर आगे बढ़ने का हमको कोई नया रास्ता दिखाई देगा। लेकिन दुर्भाग्य से दोस्तों, संसद में जो खबरें आ रही हैं, वो इस गंभीर अपेक्षा से, हमारी गंभीर परेशानियों से कोसों दूर जाकर के खड़ी है। मसलन शुक्रवार यानी कि बीते कल के दिन संसद से आई जिस खबर पर सबसे अधिक चर्चा हुई है, वो क्या है? वो है राज्यसभा में 500 रुपये के नोटों की गड्डी का मिलना। सो गाइस, एक दिन पहले जब शाम को राज्यसभा की बैठक समाप्त हुई थी, तो सुरक्षा जांच कर्मियों ने, जी हाँ, जब सीट को अच्छे से खंगाला, देखा तो वहाँ पर नोटों की गड्डी मिली थी। शुक्रवार को सदन के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इसकी जानकारी, या इसकी सूचना सदन को दी, तो उन्होंने ये भी बताया, ड्यूटी एंड आई एम ऑब्लाइज्ड टू इन्फॉर्म द हाउस and information is imparted for a very simple reason, that this is a routine anti-sabotage check which takes place. When it was brought to my notice, I thought someone would come to reclaim it. Since nothing happened since this morning, we are, number one, I am not aware. You can't make out from the look currency notes whether they are fake or not. Apparently, denomination is 500 rupees. Word appears to be physically of 100 notes, but all these are subject to serious investigation. And I'm sure no one should be opposed to an investigation, because this house even otherwise has to send a signal. We are increasingly getting into formal economy. कि ये रकम सीट नंबर 222 से मिली है, जिसको ये सीट अलॉट हुई थी। जी हाँ, वो है कांग्रेस के सांसद अभिषेक मनु सिंघवी। सोचिए, और उन्होंने ये भी बताया कि इस मसले में आगे जांच की जा रही है, कैमरे को खंगाला जा रहा है, और ये सूचना मिलते ही इस पर फौरन राजनीति शुरू हो गई। जी हाँ, गोदी मीडिया में इस टॉपिक को लेकर के टीआरपी बटोरने के लिए डिबेट स्टार्ट हो गई है। जी हाँ, और लगातार दोस्तों ये डिबेट अभी तक चल रही है। हर प्रिंट मीडिया ने फ्रंट पेज पर इस न्यूज़ को छापा है, क्योंकि यहाँ पे दूसरी जो पार्टी है उसकी छवि को हमने खराब भी तो करना है। जी हाँ, एक दोस्तों यहाँ पर गोदी मीडिया की एक टीम तैयार हो जाती है, बस कुछ नया मिलना चाहिए मसाला, और ये न्यूज़ को इस तरह से हाईलाइट करा जाएगा अब आने वाले समय के अंदर, बस उसके तो कहने क्या। वो दोस्तों आप देख भी रहे होंगे, यूट्यूब खोलिएगा, अगर आप पॉलिटिक्स कैटेगरी में अगर आपने ऐड कर रखी है अपने प्रोफाइल को, तो आपको ये वीडियो बहुत सारे मिल चुके होंगे अब तक। और दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिएगा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इसे काफ़ी गंभीर मामला बताया है। मतलब कि हमारी महंगाई को लेकर के, महिला के ऊपर अत्याचार को लेकर के, किसानों के ऊपर जो आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, लंबे समय से 378 डेज से लगातार दोस्तों वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, युवा इस समय लाठीचार्ज कर रहा है। इन सभी मुद्दों से भी सबसे बड़ा गंभीर मामला हमारा ये है कि नोटों की गड्डी आखिरकार कैसे प्राप्त हुई है। जबकि दोस्तों कांग्रेस का कहना यह है कि जांच पूरी होने से पहले सदन में सांसद का नाम सार्वजनिक करना उचित नहीं है। लेकिन दोस्तों जैसे ही सदन समाप्त हुआ, आकर के बाहर दोस्तों नेताओं ने, जी हाँ, पत्रकारों को ये स्टेटमेंट जारी कर दी कि सीट नंबर 222 से XYZ, मतलब कि इतने रुपए की गड्डी प्राप्त हुई है, और दोस्तों ये सीट अलॉट है कांग्रेस के सांसद अभिषेक मनु सिंघवी को। बस क्या हुआ, पत्रकारों को मिल गया मसाला और फटाफट, जी हाँ, गोदी मीडिया तैयार हो गई, जी हाँ, कांग्रेस की छवि खराब करने के लिए।
दोस्तों यहाँ पे आपको याद होगा कि संसद के अंदर जो भी अहम मुद्दों पर फैसले लिए जाते हैं वो फैसले होते हैं बहुमत के आधार पर। जी हाँ, बहुमत प्राप्त करने की निंजा ट्रिक भारत के अंदर क्या है वो आपको भी पता होगा। चाहे दोस्तों वो वोट प्राप्त करने की निंजा ट्रिक क्यों ना हो, चाहे दोस्तों वो सदन के अंदर जी हाँ अपने हक में जी हाँ प्रस्ताव को लाने की निंजा ट्रिक क्यों ना हो, वो ट्रिक है आपकी। सो गाइस साल 2008 की घटना मैं आपको यहाँ पे याद दिलाना चाहूँगा। तब दोस्तों भारत अमेरिका परमाणु समझौते के बाद जब वामपंथी दलों ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया था और मनमोहन सिंह सरकार को लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा था और विश्वास प्रस्ताव पर बहस चल रही थी कि तभी बीजेपी के 3 मेंबर ने सदन में पहुंच करके सनसनी आरोप लगाया था इनके ऊपर। जी हाँ, आरोप ये लगाया था कि प्रस्ताव के समर्थन में वोट देने के लिए उनको नगद पैसे दिए गए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने नोट की गड्डियां भी सदन में उछाली थी। अब दोस्तों क्या सच हुआ, क्या सच में ये घटना थी, क्या वो अपने पल्ले से पैसा लाए थे, इनको बदनाम करने के लिए उछाले गए थे, इस पर जांच हुई या फिर नहीं हुई, इस पर हमारी कोई भी दिलचस्पी नहीं है खास। जी हाँ, कोई एक नई न्यूज़ हमारे सामने आ जाएगी, हम बन जाएंगे गजनी, पिछला इतिहास हम भूल जाएंगे, हम नए किसी मुद्दे पर उलझ जाएंगे। जी हाँ, हम आम जनता बन चुकी है अच्छी खासी गजनी। सो गाइस इस मुद्दे पर केवल एक घटिया स्तर की राजनीति हो सकती है। गोदी मीडिया अपनी टीआरपी बटोरने के लिए डिबेट चला सकती है और आम जनता को केवल गुमराह कर सकती है। और दोस्तों हम लोग आम जनता गुमराह होने के लिए तैयार भी है, क्योंकि दोस्तों हम इस समय उलझे पड़े हैं अपने महत्वपूर्ण मुद्दों से हट करके किन्हीं अन्य मुद्दों पर। जी हाँ, सो गाइस यहाँ पर उसका क्या फैसला निकला आपको मालूम है, आपकी कोई दिलचस्पी शायद नहीं रही होगी। सो गाइस हाथरस जी हाँ सत्संग में जो अभी चंद महीनों पहले भगदड़ हुई थी, जिस बाबा ने ये कहा था कि आप मेरे चरणों की रज मतलब कि मिट्टी लेके जाओ, किसी अपने के घाव में लगा दोगे तो वो घाव ठीक हो जाएगा। और एक बहुत बड़ी भीड़ उस भगदड़ में जी हाँ उसका हिस्सा बन चुकी है और 125 लोग उसमें मारे गए थे। उस बाबा का क्या हुआ, वो बाबा भी जेल में है फिर बाहर है, आपको मालूम है। जी हाँ, क्या हुआ उसका हम भूल गए, हमारे सामने कोई नया मुद्दा आ गया। एक्चुअली दोस्तों भारत देश हमारा एक्चुअली बिग बॉस का घर बन चुका है, जिसमें हर रोज़ एक नए नए मुद्दे आते रहते हैं, ठीक है, और नया स्वैग नया मिर्च मसाला आम जनता को मिलते रहता है। सच कहूँ तो शायद अब हमारा देश बिग बॉस बन चुका है, जो संविधान के हिसाब से नहीं इन नेताओं के इशारों पर नाचता है। और दोस्तों हम कहीं ना कहीं क्या होते हैं, इन नेताओं के कहने पर हम इनके इशारों पर नाचते हैं। सो गाइस एक चेन सी चलती आ रही है। आप दोस्तों देखिएगा कि हमारे भारत देश की सबसे बड़ी विडंबना रेलवे ग्रुप डी का जी हाँ एग्ज़ाम की तैयारी करने वाला भारत का युवा जब एग्ज़ाम देने पहुंचता है तो उसके ऊपर बहुत सारे नियम कायदे कानून उस समय अप्लाई होते हैं कि आपको प्लेन टी शर्ट पहननी है, कुछ प्रिंट नहीं होना चाहिए, कुछ लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। और गलती से कोई युवा दोस्तों कुछ लिखा हुआ टी शर्ट पहन करके अपने एग्ज़ाम देने पहुंचता है तो उसको स्कूल के गेट से ही जी हाँ भगा दिया जाता है, या तो ये टी शर्ट चेंज करके आओ वरना आप लोग यहाँ से निकल जाओ। सोचिए, और जो महिलाओं के ऊपर ज्वेलरी तक उनसे उतरवा ली जाती है। लेकिन जहाँ पर संसद के अंदर जहाँ पर बहुमत के आधार पर फैसले हो रहे हैं, जहाँ पर दोस्तों नोट की जी हाँ खरीद फरोख्त हो सकती है, मतलब कि वोट को खरीदा जा सकता है, और वहाँ पर कोई नियम कायदे कानून क्यों नहीं है आखिरकार, ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि संसद के दोनों सदनों में कोई सांसद अपने साथ कितना धन ले जा सकता है इसके बारे में कोई भी स्पष्ट नियम नहीं बनाए गए हैं। इसलिए अगर ये पता लग भी जाता है कि ये नोट की गड्डी किसकी थी तो उस पर कोई एक्शन नहीं हो सकता है। दोस्तों संसद में पहली बात तो यह कि इन सभी सांसदों को एक अलग से लॉकर रूम देना चाहिए, एक लॉकर देना चाहिए उनको कि अपने वॉलेट को अपने मोबाइल को आप उसमें लॉक करके आओगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं करा गया। जी हाँ, समाधान तक पहुंचना चाहें तो हमारे नेता मिल करके समाधान तक पहुंच सकते हैं। बट दोस्तों ध्यान रखिएगा कि वर्तमान में जी हाँ आटे में नमक जी हाँ हर कोई चला रहा है, लेकिन कुछ नेता ऐसे भी हैं जो नमक में आटा चलाने का प्रयास कर रहे हैं। सो गाइज इस पर आपका क्या विचार है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो गाइज आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही, ठीक है। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। और दोस्तों आप मुझे प्लीज़ कमेंट करना मत भूलिएगा।